नमस्कार। स्वास्थ्य और शारीरिक शिक्षा के ऑनलाइन प्रशिक्षण कार्यक्रम में आपका स्वागत है। जैसा कि आप जानते हैं, कल मैंने स्वास्थ्य शिक्षा को प्रभावित करने वाले कारक, स्वास्थ्य शिक्षा का क्या महत्व है, निम्न विषयों पर प्रकाश डाला था। आज उसी कड़ी में मैं शारीरिक शिक्षा और शारीरिक शिक्षा का क्या महत्व है, इन बिंदुओं पर, इन विषयों पर प्रकाश डालूँगा। तो जैसा कि हम जानते हैं, शारीरिक शिक्षा दो शब्दों से मिलकर बना है। शारीरिक शिक्षा दो शब्दों से मिलकर बना है, शारीरिक और शिक्षा। शारीरिक शब्द का यहाँ तात्पर्य का अर्थ हमारे शरीर द्वारा की जाने वाली क्रियाएं या गतिविधियां होती हैं। जैसे हम उदाहरण ले सकते हैं, चलना, दौड़ना, कूदना, फेंकना, नाचना। ये सारी क्रियाएं हमारी शरीर की गतिविधियां होती हैं तथा शिक्षा शब्द से यहाँ तात्पर्य व्यवस्थित प्रशिक्षण या व्यवस्थित निर्देशन से है। अब यहाँ पे व्यवस्थित प्रशिक्षण या व्यवस्थित निर्देशन क्यों कहा गया है? जब फिजिकल के साथ एजुकेशन जुड़ता है, मतलब जब शारीरिक के साथ एजुकेशन या शिक्षा शब्द जुड़ता है, तो यहाँ पर शिक्षा का जो अर्थ है वो व्यवस्थित प्रशिक्षण या व्यवस्थित निर्देशन, या जो हम लगातार प्रशिक्षण देते हैं या लगातार क्रियाएं करते हैं या लगातार कोई हमें निर्देश देता है शारीरिक क्रियाएं करने के लिए, उससे है। अतः शारीरिक शिक्षा वह शिक्षा है जो शारीरिक क्रियाओं द्वारा व्यवस्थित प्रशिक्षण या व्यवस्थित निर्देशन या व्यवस्थित या लगातार दी गई क्रियाओं के माध्यम से की जाती है। ये तो हो गई शारीरिक शिक्षा की बात कि जो भी एक्टिविटी हम अपने, मतलब जो भी बॉडी एक्टिविटी हम अपने बॉडी के द्वारा करते हैं, दैट इज कॉल्ड फिजिकल। एंड एजुकेशन मीन्स सिस्टमेटिक इंस्ट्रक्शन और सिस्टमेटिक ट्रेनिंग। जब इन दोनों मीन्स को कंबाइन किया जाता है तो एक कंबाइंड मीनिंग निकल के आती है कि शारीरिक शिक्षा वह शिक्षा है जो शारीरिक क्रियाओं द्वारा व्यवस्थित प्रशिक्षण या व्यवस्थित निर्देशन के माध्यम से की जाती है। अब हम अपने अगले विषय की तरफ बढ़ते हैं, जो है बहुत इंपॉर्टेंट है कि शारीरिक शिक्षा का हमारी लाइफ में क्या महत्व है। कि अगर हम रेगुलर एक्सरसाइज करते हैं, कोई भी रेगुलर एक्सरसाइज है, चाहे वो आपकी कैलिस्थेनिक हो, एरोबिक हो, या योग हो, या प्राणायाम हो, और भी बहुत सारी चीज़, डांसिंग है, रिक्रिएशनल गेम्स हैं, माइनर गेम्स हैं, कुछ भी हम एक्टिविटी किसी के द्वारा भी मतलब कोई भी एक्टिविटी करते हैं, तो हमारे लाइफ पर उसका क्या इम्पोर्टेंस होता है, हमारी लाइफ में उसका क्या इम्पोर्टेंस होता है। तो उसमें जो पहला इम्पोर्टेंस है वो है कि जब हम रेगुलर शारीरिक एक्सरसाइज या रेगुलर शारीरिक एक्टिविटी या करते हैं, तो जो फिजिकल एजुकेशन क्या करता है, फिजिकल एजुकेशन में जो भी हम रेगुलर एक्टिविटी करते हैं, ठीक है, के द्वारा जो भी हम रेगुलर एक्टिविटी करते हैं, चाहे वो मतलब फिजिकल एक्टिविटी हो, डांसिंग हो, एरोबिक्स हो, योगा हो, प्राणायाम हो, क्या करती है, हमारे शारीरिक अंगों का विकास करती है। धीरे धीरे हमारे जो इंटरनल और एक्सटर्नल ऑर्गन्स हैं उन पे इफेक्ट डालती है और उनको स्ट्रॉन्ग बनाती है। दूसरा इंपॉर्टेंस है फिजिकल एजुकेशन का, मांसपेशियों तथा तंत्रिका तंत्र। जैसा कि आप जानते हैं, जो हमारी मसल्स है और जो हमारा नर्वस सिस्टम है, जब ये कंबाइंड होके, जब तालमेल, इनका जो कोऑर्डिनेशन होता है, जब सही कोऑर्डिनेशन होता है, तो प्रॉपर रूप से हमारे एक अच्छा जो हमारा तालमेल बैठता है, तो एक जो कहते हैं सुदृढ़ जो हमारा फिजिक होता है, सुदृढ़ जो हमारा शरीर होता है, उसका निर्माण होता है। जब कोऑर्डिनेशन अच्छा होगा, ऑब्वियस ही बात है, उनके रिफ्लेक्सेस अच्छे होंगे। तो जो क्या फिजिकल एजुकेशन क्या करता है कि फिजिकल एजुकेशन के माध्यम से हम जो भी एक्टिविटी करते हैं, फिजिकल एक्टिविटी करते हैं, जैसे कि मैंने बताया आपको, डांसिंग, एरोबिक्स, कैलिस्थेनिक एक्सरसाइजेस, योगा, प्राणायाम,
तो वो क्या करता है, हमारी मांसपेशियों और जो हमारा मतलब जो हमारी मसल्स है और नर्वस सिस्टम है, मांसपेशी और तंत्रिका तंत्र है, नर्वस सिस्टम, उसको उसका कोऑर्डिनेशन अच्छा करता है। तीसरा पॉइंट है कि फिजिकल एजुकेशन का जो एक स्ट्रॉन्ग इम्पोर्टेंस ये भी है कि ये हमारे मानसिक विकास भी करता है, हमारा मेंटल डेवलपमेंट भी करता है। मेंटल डेवलपमेंट से मतलब क्या है कि हमें मानसिक रूप से मजबूत बनाता है। जैसे इमोशंस हैं, हमारी इमोशंस हैं और हमारी फीलिंग्स हैं, जो स्ट्रेस है, एंजाइटी है, तो उसकी जो कैपेसिटी होती है, सहने की क्षमता होती है, उसको ये डेवलप करता है और स्ट्रॉन्ग बनाता है। फोर्थ जो इम्पोर्टेंस है फिजिकल एजुकेशन का, वो है सोशल डेवलपमेंट, सामाजिक विकास। सामाजिक विकास से मतलब ये है कि जब हम किसी एक्टिविटी में पार्टिसिपेट करते हैं, मान लीजिए कि हम कोई टूर्नामेंट खेल रहे हैं, कोई भी टूर्नामेंट ले रहे हैं, चाहे एक्स्ट्रा मुरल चाहे इंट्रा मुरल, उसमें पार्टिसिपेशन कर रहे हैं, तो उसमें डिफरेंट टाइप्स के, डिफरेंट कास्ट के, डिफरेंट कम्युनिटी के लोग आते हैं, उनके साथ इंटरेक्ट करते हैं, और जो हमारा जो सोशल जो बिहेवियर होता है उनके साथ अट्रैक्ट होता है, उनके करीब जाते हैं, उनके कल्चर को जानते हैं, मतलब कल्चर में जाते हैं, उनके साथ घुलते मिलते हैं, तो हमारा क्या करता है, एक सोशल जो डेवलपमेंट वो स्ट्रॉन्ग करता है फिजिकल एजुकेशन। नेक्स्ट जो इम्पोर्टेंस है वो है चारित्रिक विकास। चारित्रिक विकास का मतलब होता है कैरेक्टरिस्टिक विकास, मतलब ये हमारे चरित्र को भी विकास मतलब विकसित करता है। जो फिजिकल एजुकेशन है वो हमारे कैरेक्टरिस्टिक जो हमारा डेवलपमेंट है उसको स्ट्रॉन्ग बनाता है। नेक्स्ट है आपका व्यक्तित्व व आचरण का विकास। फिजिकल एजुकेशन मतलब डिसिप्लिन। डिसिप्लिन का मतलब ये है कि जो हमारा बिहेवियर और आचरण, ठीक है, जो हमारा व्यक्तित्व और आचरण है उसको डेवलप करता है, हमें डिसिप्लिन बनाता है, ठीक है, कमांडेबल बनाता है। ये उस फिजिकल एजुकेशन इसका भी विकास करता है। नेक्स्ट है नेतृत्व का विकास, लीडरशिप क्वालिटी। जब हम कभी कभी कहते हैं ना कि जब कक्षा में बहुत ही ज़्यादा जब उद्दंड बच्चे होते हैं, तो उद्दंड बच्चों को कभी कभी पूरी कक्षा की कमांड सौंप दी जाती है। क्यों? क्योंकि उसके अंदर जब वो कक्षा उसको दी जाती है तो वो उसको पूरे क्लास को हैंडल करना होता है। वो जो एक्टिविटी करता है, उद्दंडता करता है, वो नहीं कर पाता है, तो उसमें कुछ लीडरशिप क्वालिटी आने लगती है, वो डिसिप्लिन हो जाता है, कमांडेबल हो जाता है। तो इसीलिए फिजिकल एजुकेशन लीडरशिप क्वालिटी का भी डेवलपमेंट करता है। नेक्स्ट है हमारा खेल भावना का विकास, मतलब जो हमारी स्पोर्ट स्पिरिट है, फिजिकल एजुकेशन उसका भी विकास करता है कि हमें स्पोर्ट्स स्पिरिट्स बनाए रखनी है, उससे बाहर नहीं जाना है, अपने स्पोर्ट स्पिरिट जो रूल रेगुलेशंस हैं, जो ऑफिशियल्स हैं, उनको फॉलो करना है। नेक्स्ट है हमारा राष्ट्र भावना का विकास। जो हमारा जो हमारा नेशन है उसके प्रति क्या होता है कि जैसे अब कोई भी प्लेयर है वो कंट्री को रिप्रेजेंट करता है इंटरनेशनल या किसी भी गेम्स में, तो क्या होता है वो अपनी कंट्री नेशंस को रिप्रेजेंट कर रहा होता है। तो क्या होता है उसकी नेशन जो जो नेशन के प्रति जो उसकी भावना है, जो फीलिंग्स हैं, वो स्ट्रांग होती हैं। नेक्स्ट है खाली समय का सदुपयोग। मतलब फिजिकल एजुकेशन क्या करता है कि जो हमारा खाली समय है, जिसको बोलते हैं हम लेजर टाइम, तो उसका भी क्या करता है, सदुपयोग करता है। हम खाली हैं, चलिए कोई भी फिजिकल एक्टिविटी कर लेते हैं, योगा कर लेते हैं, प्राणायाम कर लेते हैं। तो फिजिकल एजुकेशन क्या करता है कि हमारे खाली समय का भी सदुपयोग करता है। ये मेरे आज के 2 टॉपिक थे, जिसमें पहला था शारीरिक शिक्षा, व्हाट इज़ फिजिकल एजुकेशन। सेकेंड वन इम्पोर्टेंस ऑफ फिजिकल एजुकेशन। ये जो टॉपिक थे, ये जो अभी क्लियर किए गए हैं, होप सो आपको अच्छे लगे, अच्छा लगे आप लाइक करें। थैंक यू। नमस्कार। स्वास्थ्य और शारीरिक शिक्षा के ऑनलाइन प्रशिक्षण कार्यक्रम में आपका स्वागत है। जैसा कि आप जानते हैं, कल मैंने स्वास्थ्य शिक्षा को प्रभावित करने वाले कारक, स्वास्थ्य शिक्षा का क्या महत्व है, निम्न विषयों पर प्रकाश डाला था। आज उसी कड़ी में मैं शारीरिक शिक्षा और शारीरिक शिक्षा का क्या महत्व है, इन बिंदुओं पर, इन विषयों पर प्रकाश डालूँगा। तो जैसा कि हम जानते हैं, शारीरिक शिक्षा 2 शब्दों से मिलकर बना है। शारीरिक शिक्षा 2 शब्दों से मिलकर बना है, शारीरिक और शिक्षा। शारीरिक शब्द का यहाँ तात्पर्य का अर्थ